हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरी मदन गोपाल की छठी है, तो आज मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी और मैंने स्नान कर लिया था और मैं कढ़ी चावल बना रही थी क्योंकि छठी में कढ़ी चावल का ही महत्व होता है सबसे ज्यादा। तो मैंने कढ़ी पकने रख दी थी और फिर मैं चावल भी साफ करने लगी थी। मैंने थोड़े ज्यादा चावल और कढ़ी बनाई थी, मतलब क्योंकि मम्मी को सत्संग में भी बंटवानी थी और मुझे मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं कोचिंग में, मैंने मुझे उनको भी बांटनी थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब ये फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे फिर स्कूल भी जाना था। तो मैंने डायरेक्ट वही कपड़े पहन लिए थे जो मुझे पहन के जाने था। तो फिर मैं अपने बाबू के कपड़े निकाल रही थी। जो आपने तो देखा होगा कि मैंने अपने मदन गोपाल के लिए छठी के लिए स्पेशली एक पोशाक बनाई है, तो मैंने वो उनके कपड़े निकाल दिए। फिर मैंने उनको उठाया। वो हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं, आपको पता है। वो हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनकी स्नान की व्यवस्था की। मैंने उन्हें सबसे पहले ढेर सारा प्यार किया। मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि जब भी मैं उनके लिए कोई न्यू पोशाक लेके आऊँ या मैं उनको न्यू पोशाक बना के पहनाऊँ, तो मुझे एक्साइटेड रहता है कि मेरे मदन गोपाल जब इनको पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आप मेरे एक्साइटमेंट का खुद नजारा देख सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं भजन लगा लेती हूँ, मैं भजन गाती जाती हूँ और अपने बाबू की सेवा करती जाती हूँ। बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत आप लोगों के सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, दीदी आपने छठी की वीडियो नहीं डाली। तो मुझे कल टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था क्योंकि कल मुझे अपने स्कूल बहुत जल्दी जाना था, तो मैं उनकी सेवा करके चली गई थी। तो आज मुझे क्षमा कर देना, मैं एक दिन लेट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं डाल रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसीलिए। तो फिर मैंने उनको स्नान की जो मैंने व्यवस्था की थी, फिर मैंने उनको स्नान कराया। उनको इतनी मस्ती करते हैं वो स्नान करते समय, इतनी ढेर सारी बातें करते स्नान करते समय। उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है आप उनके साथ मस्ती करो, बातें करो सुबह सुबह, वो भी बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, बहुत फुल। फिर मैंने उनको स्नान करा दिया था गंगा जल से और जल से। और आज उनकी छठी है, तो मतलब जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग मेरे बाबू 6 दिन के हो गए थे। वैसे तो उनका 11 तारीख को बर्थडे, आपको लोगों को पता होगा कि मेरे बाबू का 11 अगस्त को बर्थडे होता है। फिर मैंने उनके लिए जो पोशाक बनाई थी वो मैंने निकाल के रख ली थी। फिर अच्छी तरीके से उनकी ही टॉवेल है पिंक कलर की। बहुत से लोग कहते हैं दीदी आप कौन सी टॉवेल यूज करते हैं उनके लिए, तो ये मैंने उनकी मखमल की बनवाई थी स्पेशली। ये जो टॉवेल मैं उनकी यूज करती हूँ, तो मैं उनकी ही टॉवेल है वो पिंक कलर की। फिर उसके बाद आपको पता है मैंने ये अपने बाबू के लिए पोशाक बनाई है पर्पल कलर की नाइट की। बहुत से लोग कह रहे थे कि दीदी आपको येलो कलर धारण कराना चाहिए था मदन गोपाल को, मतलब छठी के दिन। तो मुझे नहीं पता था, मुझे मुझे एक कमेंट में आया था कि दीदी आप लाइट कलर की पोशाक बनाइए, वो उसमें बहुत सुंदर लगेंगे। तो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब मेरी तो नजर नहीं हट। मैं इनसे कह रही थी कि अब मैं आपको किसी को नहीं दिखाना चाहती, आप मैं नहीं चाहती कि कोई आपको देखे, आप इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि मैं इमोशनल तक हो गई थी अपने बाबू को देख के। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मदन गोपाल इस पोशाक में इतने ज्यादा सुंदर लगेंगे। और मैंने ये कंबर पेटी अपने बाबू के लिए मीशो से ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक दे दूंगी। तो बहुत सुंदर ये आई थी। बेसिकली हम लोगों के लिए बालों में चोटी, मतलब गर्ल्स लोग जो होती है बालों में चोटी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बाबू के लिए स्पेशली मंगवाई थी। उनके लिए कंबर पेटी मुझे इस टाइप में चाहिए थी जो व्हाइट में हो थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं व्हाइट कलर की पोशाक कभी पहनाऊं तो मैच सुंदर लगेगी। तो ये कुछ कमर में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, आपको देख कितनी सुंदर लग रही है। और मेरे बाबू के ऊपर ये कलर कितना उभर के आ रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले उन्हें हाय पहनाई क्योंकि उन्हें मेरी ही नजर नहीं लग जाती। इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे, मुझे लग रहा था आपको मेरी ही नजर न लग जाए मेरे प्यारे से बाबू। फिर मैंने ये ब्लैक ब्लैक कलर की हाय मैं उनके लिए रखती हूँ क्योंकि उन्हें जब भी नजर लगे तो मैं सबसे पहले यही पहनाती हूँ। कोई भी पोशाक पहने, अगर उनको गले में नहीं पहना पाती हूँ कि उनकी ज्वेलरी की वजह से, तो मैं उनके हाथ में पहना देती हूँ। बहुत से लोग कहते दीदी अपने बाबू की नजर उतार दिया करो, तो मैं उनको हाथ में काला धागा बांध रखा है, मैंने उनके पैरों में काला धागा बांध रखा है, उन्हें हाय पहना देती हूँ। और मैं रोज उनकी नजर उतारती हूँ, काला टीका भी लगाती हूँ, तो उन्हें नजर नहीं लगेगी। और वैसे भी अपनों की नजर उन्हें कभी नहीं लगती। आप सब उनके अपने हैं, आप सब उन्हें प्यार करते हैं और वो भी आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर मैंने अपने बाबू को पूरा कुछ इस तरीके से श्रृंगार किया जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मैंने सब कुछ उन्हें व्हाइट व्हाइट ही पहनाया क्योंकि जो ये ड्रेस मैंने उनको बनाई थी उसमें व्हाइट कलर की ही बहुत ज्यादा से मतलब वर्क था, तो मुझे व्हाइट कलर का ही सब कुछ पहनाना था। मेरे पास 2 मुकुट थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाबू को कौन सा मुकुट लगाऊं। तो फिर मैंने फाइनल किया कि मैं ये मोर वाला मुकुट लगाती हूँ और एक ये वाला मुकुट था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं उन्हें कौन सा लगाऊं। ये जो बड़ा वाला मुकुट था, जब मैंने उनको ये लगाया तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था,
तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन-सा अपने बाबू को मतलब मदन गोपाल को मुकुट लगाना चाहते हैं। ये कुछ 2 टाइप के मुकुट थे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अगर आप कहेंगे ये मैंने सब कुछ ये दोनों जो मुकुट आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने बाबू के लिए यहीं मार्केट से ही खरीदे हैं। अगर आप कहेंगे मैं इनके ज़रूर प्राइस बताऊँगी। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे दीदी आप मदन गोपाल की जो शॉपिंग करती हैं वो बहुत ज़्यादा महँगी देते हैं अंकल, और आप इतने महँगे मत लिया करो, आप किसी दूसरे शॉप से लेने लगो। महँगे देते हैं, ये तो सच है कि महँगे देते हैं मेरे बाबू की जो पोशाक होती है वगैरह। लेकिन एक पूरे जहाँ मैं रहती हूँ पूरे मतलब मेरे लोकल में एक उनकी ही सबसे बड़ी शॉप है, मतलब वहीं मेरे बाबू के नाप के कपड़े मिलते हैं। मेरे बाबू के साइज़ के कपड़े कहीं नहीं मिलते क्योंकि मेरे बाबू थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मुझे वहीं से ही लेना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ उनका इस तरीके से श्रृंगार किया कुमकुम से, चंदन से, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब मुझे अपने बाबू की तुरंत नज़र उतार रही थी। मेरी नज़र में मतलब मेरी ही नज़र नहीं हट रही थी मेरे मदन गोपाल से कि उन्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। तो मैं ही उनका श्रृंगार कर रही थी और मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे अपने मदन गोपाल कि मैंने उनकी सबसे पहले तुरंत नज़र उतारी कि उन्हें किसी की भी नज़र नहीं लगे। और जब आप देखें ना, अगर आपको मेरे बाबू का श्रृंगार बहुत सुंदर लगे छठी का पोशाक का, तो आप ज़रूर कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोल देना, क्योंकि मेरे मदन गोपाल को राधे राधा नाम सुना, राधा राधा बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ इस तरीके से मेरे मदन गोपाल लग रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, है ना? कितने क्यूट लग रहे हैं ना मेरे मदन गोपाल। मैंने उनके हाथों में जो कंगन पहनाए हैं वो भी मैंने स्वयं अपने हाथों से ही उनके लिए सेवा की थी, मतलब घर पे ही बनाए उनके लिए कंगन। तो फिर मैंने उनको मंदिर में विराजमान किया। वैसे तो उनको आज झूला भी झूलना है क्योंकि आज छठी है, हमारे यहाँ छठी में ही झूला झुलाया जाता है। बहुत से लोग कहते दीदी आपने जन्माष्टमी में झूला क्यों नहीं झुलाया? तो वो मेरे यहाँ छठी में जब मतलब 6 दिन के नहीं हो जाता बच्चा तब तक झूले में नहीं, पालने में नहीं लेटाते उनको। तो कुछ फिर मैंने कढ़ी चावल जो बनाए थे, तो फिर मैंने कढ़ी चावल थाली में लगा लिए अपने बाबू की। ये मेरा कुछ छत का है क्योंकि मैं ऊपर तुलसी पत्ती लेने चली गई थी, क्योंकि मेरे बाबू का जो भोग है बिना तुलसी पत्ती के अधूरा रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरी छत है, मेरे यहाँ ढेर सारे प्लांट्स लगे हैं। तो फिर मैंने मतलब तुलसी पत्ती तोड़ ली। फिर मैंने आरती की व्यवस्था की थी क्योंकि मुझे अपने बाबू की पहले आरती करनी थी, और नीचे मैंने भोग की थाली रख दी थी अपने बाबू के लिए। आरती करने के बाद फिर मैं अपने बाबू को अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ये कुछ आप डेकोरेशन देख रहे हैं, मैंने अपने बाबू के लिए छठी के लिए ही मंदिर की थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने अपने बाबू को प्रसाद, मतलब जो मैंने कढ़ी चावल रोटी अपने बाबू को बनाई थी वो खिलाया। फिर मैंने अपने बाबू को झूला झुलाया क्योंकि मेरे यहाँ छठी में ही बच्चे को झूला पालने में लिटाते हैं। फिर मैंने अपने बाबू को झूला झुलाया। इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब मुझे तो मेरा मन कर रहा था इनको झूला ही झुलाते रहो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे मदन गोपाल का लुक कैसा लगा। और ये छठी की जो डेकोरेशन मैंने पालना भी उनका सजाया था बैलून से। अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरे बाबू का पालना झूला बहुत सुंदर लगा, उनका लुक, उनकी पोशाक, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में राधे राधे जरूर बोल देना, क्योंकि मेरे मदन गोपाल को राधा नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। थैंक यू, आपने एंडिंग तक वीडियो जरूर देखी होगी। आई नो आपको मेरे मदन गोपाल बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी आप लोगों को ढेर सारा प्यार करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, बोलो राधे राधे।